हम लोगों ने फ्रिक्शन में टाइप ऑफ फ्रिक्शन देख लिए, स्टैटिक और डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उस पर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए और देखा कि कहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और कहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अगर वही फोर्स जो कल लग रहा था अप्लाइड फोर्स, अगर वही किसी एंगल पे किसी बॉडी पे लगना शुरू कर दे, लाइक ये एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पे रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, ठीक है। इस बॉडी पे हम कोई फोर्स लगा दें एक एंगल पे, ठीक है, तो हमको पता था कि रिजल्टेंट जो होता था वो अपने साथ दो कंपोनेंट्स बनाता था, याद है। अब ये कुछ ना कुछ एंगल के साथ बनाएगा। अब ये फोर्स मान लो कि 40√2 न्यूटन का है। सपोज करो कि ये एक फोर्स लग रहा है 40√2 न्यूटन का, जो कि कितने एंगल पे लग रहा है, 45 सपोज कर लो, ठीक है। एक एंगल पे 40√2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। इसका हमको मान लो म्यू के दे रखा है 0.2, ठीक, और काउंट करना है इसका फ्रिक्शन फोर्स F। इस बॉडी का मास मान लो दे रखा है 20 kg, ठीक। निकालना है F फ्रिक्शन, F के या F जो भी लगेगा वो बाद में हम देखेंगे कि बॉडी मूव कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी, ठीक है। अभी इसका फ्रिक्शन निकालना है। तो अगर एक एंगल पे लग रहा होगा तो मैंने बताया था कि रिजल्टेंट अपने साथ दो कंपोनेंट बनाता है, एक बेस लाइन cos थीटा, मीन्स ये F cos थीटा बनाएगा और ये F sin थीटा बनाता था, ऐसा ही ना। अब यहाँ पे F की वैल्यू दे रखी है 40√2 और एंगल कितना दे रखा है 45। इसको अगर F cos थीटा में रखेंगे तो F cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू रखोगे 40√2, ठीक है, और cos थीटा cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू कितनी F की 40 न्यूटन। साइन थीटा में रखोगे तो सेम वैल्यू 40√2 F की वैल्यू, साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2, कितना आ गया 40 न्यूटन, ठीक। मतलब ये 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वर्टिकली और 40 न्यूटन का फोर्स ही हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ठीक है। क्या देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कितना है। F कैसा निकालते थे, इसका रिपल्सन फोर्स अगर हमको मिल जाए, ठीक है, इस बॉडी का रिपल्सन फोर्स R, तो हम उसमें F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू R लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब हमको R निकालना है, R कैसा निकलेगा, तो यहाँ पे ये बॉडी नीचे की तरफ कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होगी mg के बराबर, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी के बराबर फोर्स नीचे की तरफ लगा रही होगी। तो टोटल इसके द्वारा नीचे लगाया गया फोर्स कितना हो जाएगा 20, g की वैल्यू 10 ले लें, 200 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है। जितना ये नीचे लगाएगी उतना ही ऊपर की तरफ भी लगा रही होगी, लगाएगी ना। मतलब ये रिपल्सन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, साथ में 40 न्यूटन का फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दोनों मिला करके कितने हो जाएंगे, जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा। नीचे लग रहा है 200 न्यूटन, तो ऊपर भी कितना लगेगा 200। और ऊपर लगने वाले दो फोर्सेस हैं, एक R है और एक 40 है ना। मतलब R + 40N = 200N होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जब एंगल पे फोर्स लगेगा तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि जितना फोर्स यहाँ पे रिपल्सन का और ये वेट का दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि साथ में इसका कंपोनेंट वाला फोर्स भी तो है, वो भी तो रिपल्सन के साथ ऐड होगा, वो भी तो ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स मिला करके जितने फोर्स होंगे उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर लगेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन वहां पे था कि जितना रिपल्सन लगता था उतना ही वेट था उसका, ये कॉन्सेप्ट था पीछे ना। यहाँ पे रिपल्सन के साथ साथ में ऊपर का फोर्स 40 न्यूटन का भी है। जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा, वर्टिकली लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये 40 न्यूटन और ये रिपल्सन दोनों मिला करके इसके वेट के बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पे अगर हम रिपल्सन फोर्स निकालें तो 200 - 40 कितना आ जाएगा 160 न्यूटन रिपल्सन फोर्स आ गया हमारा R। और इसकी वैल्यू हम R में रख देते हैं, म्यू के की वैल्यू हमको दे रखी है 0.2,
एफ के निकल जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, 160, 2/10 इंटू 160, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 16 टू या 32, कितने न्यूटन का लग रहा है, 32 न्यूटन का। अब 32 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और 40 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो बॉडी मूव करेगी कि ये नहीं करेगी, बोलो। फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है 32 न्यूटन का, कितने का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, 32 न्यूटन का, जो पहले से बॉडी पे है, और हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली कितने न्यूटन का, 40 न्यूटन का। बताओ बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, 100% करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये फोर्स अप्लाइड फोर्स ज्यादा है ना, फ्रिक्शन से ज्यादा अगर हमने फोर्स लगा दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी, आ जाएगी ना। इट मीन्स कि इस पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, ठीक है, ए की वैल्यू, क्योंकि डायनामिक फ्रिक्शन लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा, ये बॉक्स किसी ना किसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा, तो उसका अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए है। एफ नेट कितना लग रहा है इस बॉडी पे, ये 40 न्यूटन का आगे की तरफ, 32 न्यूटन का पीछे की तरफ, तो 40 माइनस 32 इज इक्वल टू एम, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना दे रखा है, 20 kg, माइनस कराओ कितना आएगा, 8/20, एक्सेलरेशन 4 2 8 4 5 20, 0.4 ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना का एक्सेलरेशन वर्क करेगा, बोलो। 0.4, कोई दिक्कत नहीं, 0.4 0.4 एक ही चीज है, क्लियर है कि नहीं है। ऐसे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शन कौन सा वाला है, स्टैटिक की डायनेमिक। अब यहीं पे वैल्यू 40 से ज्यादा आ गई होती, ठीक है, सपोज दैट क्वेश्चन यही होता, बस ये न्यू के जो है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन ये 0.2 से 0.3 होता, कितना होता, 0.3, ठीक है। जब ये 0.3 होता तो यहाँ पे भी 0.3 हो गया होता, और उसके बाद जब वैल्यू सॉल्व होती तो 48 न्यूटन हो जाता, कितना होता कि नहीं। यहाँ पे देखो 0.3 की वैल्यू रखते तो फ्रिक्शन कितना आता, आता कि नहीं आता, 48 न्यूटन का ना। तो मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन वर्क करता, इसकी लिमिट होती स्टैटिक वाली 48 न्यूटन की। अब यहाँ पे वो खींच कितने से रहा है, 40 से, और फ्रिक्शन कितने का लग रहा है, 48 का, बोलो। इधर देखो क्वेश्चन में ये कितने से पुल कर रहा है, 40 न्यूटन से, और फ्रिक्शन कितने का लग रहा है, 48 का, तो बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, 48 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, ठीक है, और 40 न्यूटन की फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक की डायनेमिक, जब देखेंगे फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखने का तरीका यह है, फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तो मूव करने का केवल प्रयास करेगी, है ना। तो कौन सा फ्रिक्शन वर्क करेगा, स्टैटिक करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स हो जाए, ठीक है, अगर फ्रिक्शन से ज्यादा हम उससे फोर्स अप्लाई कर दें तो बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी। उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन, डायनामिक या काइनेटिक, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का, क्लियर है ना। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन देख लो और अपने आप से लगाने की कोशिश करना इस बार। नहीं, एंगल वो गिवन होगा हमको, अभी जो एंगल निकालना है वो तरीका नहीं बता, अभी एंगल गिवन होगा। अब एक क्वेश्चन है, मान लो 4 kg मास का, मास की कोई बॉडी है जिससे फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, कांस्टेंट वर्क कर रहा है, कितना 0.3, ठीक है, और इस पर अप्लाइड फोर्स है मान लो कि 10√2 का, 10√2 न्यूटन का, ठीक है। इसका फ्रिक्शन फोर्स निकालना है,
साथ में एक्सेलरेशन अगर है तो बताना है, जल्दी निकालो। हाँ, थीटा इक्वल टू 45 है। हाँ इधर देखो, ये फोर्स कितने का लगा रहा है, 10√2 न्यूटन का लगा रहा है ना। अब ये एंगल पे लगा रहा है 45 के एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एफ कॉस थीटा और वर्टिकल एफ साइन थीटा लगेगा। अब एफ कॉस थीटा में एफ की वैल्यू कितनी आई है, 10√2 और कॉस थीटा कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, मतलब कितना आ गया 10 न्यूटन। ये जो इधर फोर्स लग रहा है अप्लाइड फोर्स कितने का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है ना। और इधर जब हम सॉल्व करेंगे एफ साइन थीटा में, तो एफ की वैल्यू दी है 10√2 और साइन थीटा साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2 से √2 कैंसिल, कितना आ गया 10 न्यूटन का वर्टिकली वर्क कर रही है, 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली, 10 न्यूटन का वर्टिकली। इसका बॉडी का वेट मास कितना है 4 न्यूटन का, 4 kg का वेट कितना हो जाएगा m×g 10 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन का ये फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी, तो इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ भी लगेगा ना। और ऊपर एक्चुअल हमको दिख क्या रहा है, एक रिपल्सन लग रहा है और साथ में ऊपर की तरफ कितना डिग्री का कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है 10 का, मतलब r + 10 = 40 न्यूटन। r = 40 - 10 आ जाओ बेटा, r = 30 न्यूटन आ गया। रिपल्सन फोर्स हमारा कितना आ गया 30 आया ना। अब निकालेंगे क्या, फ्रिक्शन F = μ × r। म्यू कितना, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.3 इंटू आर कितना हो जाएगा 30, मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। 9 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन इस पर वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ वर्क करेगा 9 न्यूटन का, आगे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स है ना। हमने 10 न्यूटन का लगाया है, बॉडी पे फ्रिक्शन